आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बहुपद के प्रश्नावली 2.2 को देखने वाले हैं। इसके पूर्व का वीडियो है जो हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, जिसे आप जा कर के देखें और उसे रिवीजन करें। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपद द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। इसके शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच उनके संबंध की सत्यता की जांच करना है। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, किस प्रकार इसका सॉल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। तो हम लोग मान लेते हैं कि यह जो है पी एक्स के बराबर है। बहुपद जो है पी एक्स के बराबर है। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक क्या होता है, किसी भी बहुपद में x का मान रखने पे उसके मान को टोटल कर दे 0 के बराबर, वही उसका शून्यक होगा। तो इसके टोटल मान को 0 कर देगा तो हम लोग पहले ये मान लेते हैं कि यह किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इसी प्रकार शून्यक निकालते हैं। अब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। द्विघात समीकरण जिस प्रकार तोड़ते हैं उस प्रकार इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो 8 का गुणनखंड इस प्रकार करना है कि जोड़कर या घटाकर क्या चलावे, 2 चलावे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 दूनी 8, और 4 में से यदि 2 चला जाए यानी इसको -4 + 2 लिखे, क्योंकि हम -2 लाना है। तो इसी स्थिति में कितना चलाएगा, -2 चलाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 2x और -8। इस दोनों में कॉमन क्या है, तो कहेंगे x कॉमन है। तो यहाँ से x -4 निकलेगा बाहर, x निकलेगा बाहर तो x -4 बचेगा। इस दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा तो अंदर में क्या बचेगा, x -4। बाहर बाहर एक साथ, यानी x + 2 को एक साथ लिखेंगे और जो 2 बार है उसको एक बार लिखेंगे। ये किसके बराबर, 0 के बराबर। अब इस गुणनखंड का एक बार तुलना करेंगे हम 0 से, यानी x + 2 = 0। तो x का मान कितना चलाएगा, -2। उसी प्रकार अगला x -4 का हम लोग तुलना करेंगे 0 से, तो x का मान कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब आगे लिख दें हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ बहुपद px के शून्यक -2 तथा 4 प्राप्त हुए। बहुपद का 2 शून्यक, एक -2 और 4 प्राप्त हुआ। अब हम लोग इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करते हैं। शून्यकों का और गुणांकों के बीच संबंध क्या है, तो शून्यकों का योगफल। एक संबंध क्या है, तो शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों को योगफल करेंगे तो शून्य क्या है, -2 + 4। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2 के बराबर है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो ये 2 क्या है, तो इस बहुपद में 2 क्या कहेंगे हम लोग, 2 जो है x का गुणांक है। x का गुना किससे हो रहा है, 2 से। तो यानी -x का गुणांक, ठीक है। और ये 1 क्या है, तो x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का ये गुणांक है। ये शून्यकों का गुणनफल। उसके बाद है शून्यकों का योगफल, हो गया शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल यानी -2 में 4 का गुणा करेंगे, -8 के बराबर है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हम लिख सकते हैं। -8 देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या है, अचर पद है। अचर पद बटा 1 क्या है, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 कह सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। और ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग इस प्रकार का करेंगे। अब अगला क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, 4s। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यानी पी एक्स बराबर क्या हम लोग लिखेंगे, किसके बराबर है, 4s² माइनस 4s + 1। इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। 4s² माइनस 4s + 1। अब इसका शून्यक निकालना है तो इसको हम लोग बराबर कर देंगे, 0 के बराबर है ये। तो 4s²। अब हम इसको गुणांक करेंगे। किस प्रकार गुणा करते हैं, ए और सी का गुणा करते हैं। ए के जगह पे 4 है, सी के जगह पे 1 है, यानी 4। इसका फैक्टर इस प्रकार करना है कि जोड़कर या घटाकर 4 आ जाए। तो 2 दूनी 4, -2 में से 2 चला जाएगा तो कितना चलाएगा, 4। तो इसको हम लोग लिखेंगे -2s + 1। इस दोनों में कॉमन क्या है, तो कहेंगे 2s कॉमन है। तो यहाँ से 2s
-1, इस दोनों में -1 कॉमन है तो 2s -1, बाहर बाहर एक साथ, और जो 2 बार है उसको एक बार लिखेंगे, ये बराबर 0। एक का करके हम लोग तुलना करेंगे 0 से, तो 2s का मान 1 के बराबर आएगा, s का मान क्या 1/2। उसी प्रकार इसका यदि तुलना करेंगे तो सेम ये भी है, तो s बराबर क्या चला आएगा, 2s बराबर 1 हो जाएगा, s बराबर 1/2। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ बहुपद px का शून्यक 1/2 तथा 1/2 प्राप्त हुआ। दोनों सेम प्राप्त हुआ। अब हम लोग इसके शून्यकों के योगफल और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करते हैं। तो शून्यकों का योगफल, तो एक शून्यक है 1/2, दूसरा भी 1/2, दोनों को जोड़ेंगे तो आधा में आधा जोड़ेंगे तो मान 1 आ जाएगा। इसको 1/1 लिख सकते हैं। तो एक क्या है, तो एक के किसको बोल सकते हैं, तो एक किस प्रकार आएगा यहाँ पे तो एक लाने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो -x का गुणांक बटा में ये क्या हो जाएगा, तो x² का गुणांक। ठीक है, किस प्रकार अब x का गुणांक क्या है तो समझते हैं। x का गुणांक कितना है, तो x का गुणांक है -4, और x² का गुणांक क्या है, तो x² का गुणांक क्या है 4 है। यहाँ दोनों माइनस है तो +4 ऊपर भी +4 नीचे भी, कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1 चलाएगा ये, तो इसलिए इसको 1/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, तो 1/2 गुने 1/2 यानी 1/4। एक क्या है, तो अचर पद है, और 4 क्या है, तो x² का गुणांक है, x² का गुणांक है। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है x² का गुणांक। x² का गुणा किससे हो रहा है, 4 से हो रहा है। यहाँ पे x के जगह पे यहाँ पे s है तो s लिख सकते थे, s² का गुणांक, s का गुणांक। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम लोग इस प्रकार करेंगे। हम लोग क्या जानते हैं, द्विघात बहुपद जो होता है उसके 2 शून्यक होते हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा फार्मूला क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अब b का मतलब क्या, द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है x² + bx + c, द्विघात बहुपद का ये, तो b किसको कह सकते हैं, तो x के गुणांक को, तो b के जगह पे हम लोग x का गुणांक यूज कर देंगे। और a क्या है, तो a क्या है x² का गुणांक है, तो इसको हम लोग x² का गुणांक कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस भी है तो फॉर्मूला माइनस का प्रयोग कर देंगे। c/a, c कौन सा टर्म है, तो अचर पद इसको बोलेंगे, अचर पद है, बटा a क्या है, तो x² का गुणांक है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x, 6x² -3 - 7x। तो इसको हम लोग पहले अरेंज करेंगे। अरेंज करने का मतलब हो गया कि 6x² यानी पहले 2 पावर, ठीक है, उसके बाद पावर 1, उसके बाद पावर 0 रखेंगे। शून्यक निकालना है तो बराबर 0। अब a और c का गुणा करते हैं, a के जगह पे 6 है, c के जगह पे 3 है, 6 × 18, 18 को इस प्रकार तोड़ना है हमको कि जोड़कर घटा करके 7 चला, 9 में से 2 जाएगा 7 आ जाएगा। तो इसको अब अरेंज करते हैं। 6x² -7 लाना है तो -2 रखेंगे, फिर +2, -2 में +2 जाएगा, -7 आ जाएगा, बराबर 0। इस दोनों में कॉमन क्या है, तो कह सकते 3x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बचेगा 2x - 3। इस दोनों में एक कॉमन निकलेगा तो 2x - 3, बाहर बाहर एक साथ, और जो 2 बार है उसको 1 बार रखेंगे, बराबर 0। एक का करके इसको 0 के बराबर हम लोग करेंगे। 3x + 1 बराबर 0, तो 3x का वैल्यू जो होगा -1, x का मान जो निकल के आएगा -1/3। उसी प्रकार एक बार हम लोग तुलना करेंगे, इसका 0 से करेंगे, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और x का जो मान आएगा 3/2 चलाएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्राप्त हो रहा है x के घात जो है
यहाँ लिख देते हैं बहुपद पी एक्स के शून्यक -1/3 तथा 3/2 प्राप्त हो रहे हैं। तो इसके दो शून्यक हमको मिल रहे हैं। अब हम लोग इसके शून्यकों का बीच के संबंध निकालते हैं, यानी शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल तो एक शून्य कितना है, तो -1/3, 1 3/2, इसको जोड़ेंगे हम लोग तो एलसीएम 6 आएगा। 3 से भाग लगाएंगे -2, 2 से भाग लगाएंगे 3, तो 3 3 9, 7/6। तो ये जो 7/6 प्राप्त हो रहा है, तो ये 7 क्या है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स का गुणांक। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या जानते हैं, -x का गुणांक। और 6 को क्या कहेंगे हम लोग, तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक होना चाहिए। क्या बराबर है या नहीं, इसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे -x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है, तो x का गुणांक है 7। x का गुणांक किससे हो रहा है, 7 से हो रहा है। तो -7 और फॉर्मूला का माइनस, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 6, तो ये सही है, शून्यकों का योगफल सही निकल के आया। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल तो -1/3 का गुना हम लोग करेंगे 3/2 से, 3 से 3 कैंसिल होगा, -1/2 प्राप्त होगा। तो -1 कहने का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अचर पद और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद कितना है, तो अचर पद -3 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 6। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो -1/2 ये बराबर आ रहा है। इस प्रकार ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4u² + 8u, यानी हम लोग मान लेते हैं कि पी एक्स का जो मान है 4u² + 8u के बराबर है। ठीक है, अब इसका हम लोग शून्यक ज्ञात करेंगे। तो इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बराबर 0 कर देंगे, पी एक्स के बराबर 0, 4u² + 8u। तो इस दोनों में से यदि हम कॉमन निकालते हैं तो 4u कॉमन चलाएगा, तो यहाँ u बचेगा, 4 में से 8 का भाग लगाएंगे, 2u बाहर निकल गया। तो अब एक एक करके हम 0 के बराबर तुलना करेंगे, तो 4u बराबर 0, तो u का यदि वैल्यू निकालेंगे, 0 में 4 का भाग करेंगे तो u बराबर कितना आ जाएगा, 0। एक निकालते u + 2 बराबर 0, तो u का मान निकालेंगे -2। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ बहुपद px का शून्यक 0 तथा -2 प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ जो बहुपद px का शून्यक जो था 0 तथा -2 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे हम लोग शून्यकों का योगफल ज्ञात करते हैं, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, उससे हम लोग चेक करेंगे। तो शून्यकों का योगफल, एक शून्य के 0 है और एक क्या है, -2 है। इसको यदि जोड़ेंगे तो -2, 0 -2 यानी -2। इसको हम लोग लिख सकते हैं -2/1। तो -2/1 तो क्या होता है, तो -b कहने का मतलब x का गुणांक। x यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे u टर्म है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि u का गुणांक -u का गुणांक बटा में u² का गुणांक। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं, तो u का गुणांक कितना है, तो u का गुणांक फार्मूला का -u का गुणांक 8 है, u² का गुणांक कितना है, तो 4 है। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ये -2/1 आ रहा है, यानी ये सही है। अगला शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। फॉर्मूला से हम लोग चलते हैं, यहाँ पे शून्य क्या निकला, एक 0 निकला, एक -2।
यदि दोनों का गुना करेंगे 0 के बराबर चलाएगा। तो ये क्या होता है, अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। यदि चेक करते हैं तो अचर पद यहाँ पे कितना है, अचर पद नहीं है, तो नहीं है तो क्या मानेंगे, 0 है। कुछ है ही नहीं तो 0 है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर क्या, 4। 0 में भाग करेंगे 0 आ जा रहा है, यानी इसका मतलब ये सही है, ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, टी स्क्वायर -15। क्वेश्चन नंबर 5, पी एक्स जो है किसके बराबर है, तो टी स्क्वायर -15 के बराबर है। ठीक है, इतना बराबर 0 करने पे टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, यानी इसका मतलब टी स्क्वायर का जब मान निकालेंगे तो 15 को -15 को 0 की तरफ भेजेंगे तो ये +15 आ जाएगा। टी का मान जो होगा √15, यानी इसका मतलब दो चिन्ह के साथ आएगा, एक प्लस माइनस दोनों चिन्ह के साथ आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि पी एक्स बहुपद का शून्यक √15 प्लस चिन्ह के साथ है तथा √15 माइनस चिन्ह के साथ होगा। अब इसके शून्यकों के बीच संबंध ज्ञात करते हैं, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल एक है √15 प्लस एक है -√15, तो प्लस माइनस माइनस 15 में से 15 जाएगा 0, इसको 0/1 लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया -x का गुणांक और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो x क्या है, तो x यहाँ पे नहीं है, x कहने का मतलब यहाँ पे t चल रहा है, तो t का गुणांक भी लिख सकते हैं। तो ये पद वो पद नहीं है, ठीक है, पावर 2 है, पावर 1 नहीं है, नहीं इसका मतलब उसका जो गुणांक होगा शून्य हो जाएगा। तो शून्य में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, शून्य में 0 का भाग करेंगे 0 से मिल रहा है। अगला शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल 1 √15 है, एक -√15, दोनों का गुणा करेंगे तो -15 चलाएगा। तो इसको हम लोग क्या जानते हैं, ये होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऑप्शन यहाँ से मिलाते, अचर पद कितना है तो -15, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 1 है, दोनों से मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये सही है, ये क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसका और है, क्वेश्चन नंबर 6। पी एक्स जो है किसके बराबर है, 3x² -x -4 के बराबर है। ठीक है, तो इसका हम लोग मान निकालेंगे। तो इतना बराबर 0 करने पे 3x² -x -4, तो यहाँ a और c का गुना करेंगे, 3 × 4 12, इसको तोड़ेंगे तो इसी रूप में टूटेगा, 4 × 3 4 × 12, 4 में से 3 जाएगा 1 आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे 3x² -4x + 3x -4। इस दोनों में कॉमन क्या है तो कहेंगे x कॉमन है, 3x -4, इस दोनों में क्या कॉमन है, कहेंगे 1 कॉमन निकल रहा है, 3x -4, तो बाहर बाहर एक साथ, तो x + 1, जो 2 बार है उसको 1 बार लिखेंगे, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो x + 1 = 0 लेने पे तो x का मान यहाँ से -1 निकल जाएगा, 3x -4 = 0 रखने पे तो 3x का मान कितना आएगा, +4, x का मान 4/3। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः बहुपद px जो माने हैं, px का शून्यक -1 तथा 4/3 प्राप्त हुआ। ये सभी क्या हो गया, शून्यक प्राप्त हो गया। अब इसका हम लोग जांच करते हैं, शून्यकों का योगफल चलते हैं। तो एक शून्यक है -1 और एक शून्यक है 4/3, इसको यदि हम जोड़ेंगे तो एलसीएम निकालेंगे 3, -3 + 4 यानी 1/3 के बराबर चलाएगा। तो 1/3 जो है यह क्या होगा, -x का गुणांक
बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या यह वेरीफाई कर रहा है? तो फार्मूला का माइनस एक्स का गुणांक कितना है? तो एक्स का गुणांक यहाँ पे -1 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 3 है। माइनस माइनस प्लस यानी 1/3 आ रहा है, इसका मतलब सही है। अगला शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल 1 है -1, गुना करेंगे 4/3 यानी -4/3। तो ये -4 क्या है? तो ये अचर पद हम लोग कहेंगे कि अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और यही क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 6 क्वेश्चन दिए हुए थे, उनका सॉल्यूशन था। इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसके अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन कीजिए।